वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम टाइफाई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम टाइफाइड के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी कॉजेज़ क्या है, टाइप्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। तो वन बाय सब कुछ चीज़ें चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है कि टाइफाइड इज़ अ फीवर, अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड ओकेजनली द ब्लड स्ट्रीम। जो टाइफाइड है एक फीवर है। आप लोगों को जैसे एक आध बार हो भी चुका होगा कि टाइफाइड एक सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में साल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है। तो वो इन्फेक्शन कॉज करता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। जो इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर म्यूकोजा होती है वहाँ पे वो डैमेज करने लगता है। तो उसकी वजह से जो बॉडी में फीवर होती है तो उसको हम टाइफाइड बोलते हैं। आई थिंक आपको इंट्रो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि जो टाइफाइड एक प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जो कि इंटेस्टाइन ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है। मे बी कभी कभी ओकेशनली जो है तो ब्लड स्ट्रीम में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इंट्रो था कि जो टाइफाइड एक प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जो इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में कॉज हो जाता है जिसके वजह से फीवर आती है, तो उसको हम टाइफाइड बोलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इट इज़ समटाइम accompanied बाय हॉर्स कफ एंड कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। अब जब आप लोगों को पता है कि इंटेस्टाइन में यदि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ऑब्वियसली होगा। देन डायरिया भी पेशेंट को कॉज होगा क्योंकि प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, तो पेशेंट को डायरिया होगा। देन देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि टाइफाइड फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन ऑफ फूड और कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये कैसे कॉज हो रही है, एक से दूसरे में ये ट्रांसमिट कैसे हो रही है कि ये जो टाइफाइड फीवर है वो ट्रांसमिट कैसे हो रही है कि इंजेक्शन ऑफ फूड। जब हम फूड को इंटेक करते हैं, सपोज हमने बिना हैंड वॉशिंग किए फूड को इंटेक कर लिया, तो जो हमारे हैंड में इन्फेक्शन था वो माउथ के थ्रू इंटेस्टाइन में चला जाता है और वो इन्फेक्शन कॉज करता है। और कंटामिनेटेड वाटर, जब हम वाटर को मतलब बहुत सारे अलग अलग प्लेस के वाटर को यूज़ करते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि कहाँ का पानी कैसा है और हम उसको इनटेक कर जाते हैं और हमारे बॉडी में जो है तो इन्फेक्शन कॉज होता है। यदि इन्फेक्टेड पर्सन से पर्सन के कांटेक्ट में जाने से भी जो ये टाइफाइड की जो साल्मोनेला वायरस है वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो टाइफाइड ट्रांसमिट कैसे हो जाती है, कैसे फैलती है। तो मेनली इसका कॉजेज ये है कि हम खाना पीना खाते टाइम अपना हैंड वॉशिंग नहीं करते, मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो टाइफाइड ज़्यादातर कॉज होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट में है कि इट हैपन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। इसमें मेन चीज़ ना इन्वॉल्व होती है इंटेस्टाइन में बिकम वेरी सीरियस इफ़ ट्रीटमेंट नॉट प्रोवाइडेड टू पेशेंट एट द राइट टाइम। यदि हम राइट टाइम में इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ये सीरियस केसेस भी हो सकते हैं। मे बी बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन आ जाएगा, फिर देन मॉल एब्जॉर्प्शन, एनीमिया, जॉइंटिस, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यदि लगे ऐसे सिम्टम्स शो हों कि पेशेंट को टाइफाइड हो गया है तो तुरंत ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। देन नेक्स्ट आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि टाइफाइड क्या होती है और कैसे ट्रांसमिट होती है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि ये एक्चुअली में ट्रांसमिट कैसे होती है, इसका कॉजेज़ क्या है, टाइफाइड क्यों होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड, द बैक्टीरिया दैट कॉजेज टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी। जो ये साल्मोनेला टाइफी है ये टाइफाइड को कॉज करता है। ये ऐसी प्लेस में पाया जाता है जैसे वाटर हो, कंटामिनेटेड वाटर हो गया, जैसे शाम का बचा हुआ खाना हम सुबह खाते हैं और बॉईल करके पानी नहीं पीते हैं। तो इन सब चीज़ों में साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट होता है जो कि टाइफाइड कॉज करता है। आपको गाइस ये चीज़ तो याद करनी ही पड़ेगी, बहुत ही ईजी है कि साल्मोनेला बहुत कठिन भी नहीं लग रहा, आपको याद हो जाना चाहिए कि साल्मोनेला टाइफी नाम का वायरस जो है तो कॉज कर रहा है क्या, टाइफाइड। अब इसके बाद लिखा है कि स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक वाटर। कई बार बता चुका है इस नोट्स में कि कंटामिनेटर हम फूड या वाटर इनटेक करते हैं
तो हाँ, ये साल्मोनेला हमारे माउथ के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक से देन इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे अपना इन्फेक्शन फैला देता है। बस इसका यही कॉजेज है कि साल्मोनेला टाइफी जो है तो इन्फेक्शन कॉज करता है और हमें टाइफाइड हो जाता है। इफ़ यू ईट और ड्रिंक समटाइम दैट कंटामिनेटेड बैक्टीरिया इंटर टू द बॉडी। क्या बोल रहा है कि यदि किसी टाइम हम खाना खाते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, उस टाइम पे कंटामिनेटेड फूड जो रहता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है, एंड गोज इनटू इंटेस्टाइन, और वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन में चला जाता है। देन इनटू ब्लड स्ट्रीम, यदि ब्लड स्ट्रीम में गया, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, देन वो ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाएगा और देन ब्लड में भी जो साल्मोनेला अपना ग्रोथ करने लगेगा। वेयर इट कैन ट्रेवल टू लिम्फ नोड, जो बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं वहाँ भी ट्रेवल करके चला जाएगा और लिम्फ नोड में भी इन्फेक्शन कॉज करेगा। देन गाल ब्लैडर में भी चला जाएगा, लीवर में भी चला जाए, स्प्लीन, अदर बॉडी पार्ट, मतलब हर एक बॉडी पार्ट में जो है तो ये चला जाएगा और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिससे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे सिम्टम्स अकर होंगे। तो उन जो सिम्टम्स अभी अकर होंगे उनके बारे में हम डिस्कशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में करने वाले हैं। अब चलिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स शो होंगे जब पेशेंट को टाइफाई हो जाती है। तो मेन चीज़ सबसे पहला आता है फीवर। पेशेंट को फीवर बहुत ज़्यादा रहती है और टाइफाई जब रहती है तो एकदम बोन ब्रेक करने वाली फीवर होती है। तो फीवर आएगी सबसे पहले। देन इल फीलिंग, इल मतलब वो ऐसे उसको फील होगा कि वो बहुत दिनों से बीमार है, उसकी कुछ भी करने लेथार्जी फील होगा, मलेज फील होगा, मतलब कि उसको अच्छा नहीं लगेगा कोई भी चीज़। ऐसी सारी सिम्टम्स अकर होते हैं। देन एब्डोमिनल पेन, क्योंकि पेशेंट के इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो रहा है इसलिए एब्डोमिनल पेन भी पेशेंट को होगा। देन हाई फीवर, समथिंग 103 फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर में जो है तो पेशेंट को फीवर आएगा, क्योंकि वहाँ पे साल्मोनेला की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है और एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, इसलिए जो है तो हाई फीवर आ रही है। देन सीवियर डायरिया, जब डायरिया हो रहा है पेशेंट को, क्यों हो रही है डायरिया, क्योंकि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो रहा है और इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ का जो म्यूकस सिक्रीशन है वो एक्सेसिव हो जाएगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाने के बाद माल एब्जॉर्प्शन होगा, फूड का प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होगा। देन इसके बाद है सम पीपल, कुछ लोगों को कैसे होता है कि टाइफाइड फीवर डेवलप रैशेस विच आर स्मॉलेस्ट रेड स्पॉट ऑन द बेली एंड चेस्ट। क्या होता है, कुछ लोगों को टाइफाइड जब होता है तो उन लोगों को फीवर आती है, फीवर के साथ साथ उसके जैसे उनके ना एब्डोमिनल में, उनके चेस्ट में छोटे छोटे रेड टाइप के स्पॉट्स बन जाते हैं। तो ऐसी भी ये भी टाइफाइड का एक सिम्टम्स है कि कुछ लोगों को रेड टाइप में ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं चेस्ट में और एब्डोमिनल में, तो ये भी इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। आई थिंक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको क्लियर होगा। देन आगे बढ़ते हैं कि इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि अलग अलग लोगों को कैसे कैसे कॉज होता है। तो देयर आर 2 फेजेस ऑफ क्लासिक टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को क्लासीफाइड किया गया है 2 टाइप में। पहला है अपना फर्स्ट फेज, इसमें क्या होता है कि द पेशेंट टेम्परेचर रेजेस ग्रेजुअली 40 डिग्री सेल्सियस। जो पेशेंट को जब पेशेंट का टेम्परेचर वो 40 डिग्री सेल्सियस जो है तो रहेगा, उसकी जैसे पेशेंट का नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो पेशेंट का जो टेम्परेचर है उस टाइम पे जिस टाइम पे टाइफाइड रहेगा तो उसको 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। एंड जनरल कंडीशन बिकम वेरी पुअर अबाउट स्वेटिंग, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। नो एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो रहा है, स्टमक में इफेक्ट पड़ रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन नहीं हो रहा है, इसलिए जो है तो पेशेंट को भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। देन कफिंग एंड हेडेक, और पेशेंट को कफिंग होगी
और यहाँ पे पेशेंट को हेडेक भी बहुत ज़्यादा होगी। जब भी पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन एंटर होता है तो पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक ये सारे सिम्टम्स कॉमन हो जाते हैं। देन इसके बाद चिल्ड्रन ऑफ्टन वोमिट एंड हैव डायरिया। अगर किसी बच्चों को यदि टाइफाइड का साल्मोनेला यदि ग्रोथ कर रहा है बच्चों के अंदर तो उनको वोमिट होगी एंड डायरिया भी बहुत ज़्यादा केसेस में होती है। तो ये तो रहा अपना फर्स्ट फेज की जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है और स्वेटिंग हो रही है, भूख नहीं लग रही है, हेडेक हो रहा है, कफिंग हो रही है। ये फर्स्ट फेज में क्लासिफाइड किया गया है। देन सेकेंड फेज क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन द सेकेंड फेज में क्या हो रहा है कि 2/3 वीक ऑफ डिजीज। ये डिसीज ना, ये टाइफाइड है जो तो फर्स्ट 2 से सेकेंड और थर्ड वीक तक ये फीवर चलती रहती है। मीन्स कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है तो चलती रहती है, अंदर ही अंदर फीवर बनी रहती है। सिम्टम्स ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आर मैनिफेस्टेड एंड द फीवर मैन वेरी हाई, पल्स बिकम वीक एंड रैपिड। इसमें जो ज़्यादातर इसके इंटेस्टाइन के सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन है तो इंटेस्टाइन के बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं और इसमें फीवर तो बनी रहती, हाई फीवर रहती है एंड पल्स जो है तो पेशेंट की वो वीक चलती है, कभी कभी स्लो चलने लगती है और कभी कभी रैपिड चलने लगती है, तेज़ चलने लगती है। तो कभी बीपी लो, कभी बीपी हाई। बीपी जो है तो हमारी बैलेंस उसका नहीं बन पाता जब पेशेंट को टाइफाइड रहता है। तो फर्स्ट फेज में हमने देखा कि टेम्परेचर 40 डिग्री में था और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो रहा है और फीवर आ रही है और उसकी पल्स जो है तो वीक चल रही है, धीमी चल रही है। अब यदि चलिए ये तो हमने बात कर लिया कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब इसके बाद यदि पेशेंट को हो जाता है तो क्या डायग्नोसिस क्या करना चाहिए, क्या इसका कैसे टेस्ट कराएं और कैसे उसको ट्रीट करें। तो डायग्नोसिस इवैल्यूएशन में क्या है कि अ कंप्लीट ब्लड काउंट, पहले सबसे पहले सीबीसी होगा, ब्लड का टेस्ट होगा। उसमें क्या चेक करेंगे, विल शो अ हाई नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। आप लोगों को एक मैकेनिज्म बताते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स का फुल फॉर्म होता है WBC। तो जो WBC होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं, इम्यून सिस्टम के भी सेल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्शन इंटर करता है हमारे अंदर तो हमारे जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये अपना काउंट बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यदि अंदर कोई एंटीजन इंटर कर रहा है तो ये एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं और ताकि वो एंटीजन से फाइट कर सके, वो अपने बॉडी की प्रिवेंट करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स अपने आप का जो काउंट है वो इंक्रीज कर लेता है। इसलिए जब पेशेंट को टाइफाइड होता है और हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स की रेंज जो है तो इंक्रीज मिलती है। ओके, तो आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि जब हम ब्लड सीबीसी करवाएंगे तो जो वाइट ब्लड सेल्स की जो काउंट है वो इंक्रीज मिलेगी, हाई मिलेगी। देन सेकेंड पॉइंट है, अ ब्लड कल्चर ड्यूरिंग फर्स्ट वीक फीवर कैन शो टाइफी बैक्टीरिया। जब ब्लड कल्चर करवाएंगे फर्स्ट वीक में तो हमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया उसमें शो होगा, मतलब वो पॉजिटिव निकलेगा। देन इसके बाद स्टूल कल्चर होता है, स्टूल टेस्ट होता है, मीन्स कि जो पेशेंट का स्टूल होता है, फीसिस होता है, यदि उसको टेस्ट करेंगे तो उसमें भी साल्मोना बैक्टीरिया जो है तो पॉजिटिव मिल सकता है। एलाइजा टेस्ट होता है, एलाइजा टेस्ट होता है जो कि यूरिन टेस्ट टू लुक फॉर बैक्टीरिया देयर एट टाइफाइड फीवर। और टाइफाइड के कॉजेज़ को डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा टेस्ट भी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ये एक प्रकार का टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ये एक प्रकार का टेस्ट होता है जो कि टाइफाइड में अप्लाई किया जाता है। देन प्लेटलेट चेक करेंगे, जब अपन ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें प्लेटलेट बताएगा और प्लेटलेट जो है तो प्लेटलेट की जो काउंट है वो डिक्रीज रहेगा एंड WBC का जो काउंट है वो इंक्रीज मिलेगा। उसको हम कह सकते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड है।
अब चलिए, ये तो हमने डायग्नोसिस कर लिया कि इतने सारे टेस्ट करा देंगे, बट अब इसके बाद हम और क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। मैनेजमेंट बहुत ही ईजी है, आप लोग समझने का प्रयास करें। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में वी गिवन इंट्रावेनस। पेशेंट को बहुत दिनों से फीवर चल रही होती है, इसलिए पेशेंट जो है तो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, पेशेंट की बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, इसलिए पेशेंट को फ्लूइड फ्लूइड और उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इंट्रावेनसली उसको आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या दिया कि उसको जो फ्लूइड दे रहे हैं, जैसे आरएनए डीएनए वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी जितने भी आईवी फ्लूइड हैं जो डॉक्टर सजेस्ट करता है उसको एडमिनिस्टर करेंगे। देन इसके बाद द पेशेंट में बी गिवन इन एंटीबायोटिक, और फिर पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है इंटेस्टाइन में, तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप सब लोगों को पता है कि एंटीबायोटिक दी जाती हैं, तो पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स चलाएंगे। इन रेयर केसेस स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड क्या होती हैं? स्टेरॉइड ऐसी मेडिसिन होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, मतलब कि इम्यून सिस्टम के पावर को बढ़ाती हैं। तो यदि इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी इम्यून सिस्टम में भी हेल्प के लिए में भी कभी कभी रेयर केसेस में स्टेरॉइड मेडिसिन भी दी जाती हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए कभी कभी स्टेरॉइड मेडिसिन भी देते हैं साथ में, किसके? एंटीबायोटिक के। देन हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्सन गिवन एंटीबायोटिक यूजुअली बीइंग टू फील बेटर आफ्टर 2 days, चांसेस डेथ रेयरली अकर। जब पेशेंट को 2 days हम एंटीबायोटिक दे देते हैं तो पेशेंट को ऐसा फील होने लगता है कि उसको पहले से बेटर फील हो रहा है, और डेथ की चांसेस जो है तो डिक्रीज़ हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये जब हम एंटीबायोटिक चलाते हैं तो पेशेंट को अच्छे तरह से प्रॉपर ठीक लगने लगता है। देन लास्ट हमारा पॉइंट है स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। सॉरी, यहाँ पे जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक हैं वो कौन कौन सी दी जाती हैं आपको बताना चाहेंगे। क्लोरामफेनिकॉल, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि सीरियस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एडमिनिस्टर की जाती हैं। देन एम्पिसिली, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है। और सिप्रोफ्लेक्सिन, ये सारी एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक हैं और यूज टू ट्रीट के टाइफाइड के जो इन्फेक्शन उसको ट्रीट करने का इनका वर्क रहता है। अब कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नर्सिस का क्या रोल होता है। वो प्रॉपर तरीके से असिस्ट द वाइटल साइन, पेशेंट का वाइटल साइन बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की कभी पल्स वीक हो रही थी, कभी रैपिड हो रही थी, तो ये असिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिवेंट टू एल्कोहलिज्म, यदि पेशेंट ड्रिंक करता है एल्कोहल तो उससे मना करना है। और इनटेक बॉइलिंग वाटर, उस पेशेंट को वाटर से नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रॉपर देखना चाहिए कि कॉजेज़ क्या है, इसका क्यों हो रही है टाइफाई। तो हमने देखा कि टाइफाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो कंटामिनेटेड वाटर इनटेक कर रहा है, इसलिए हो रही है उसको। तो उसको पेशेंट को बोलेंगे कि वो वाटर बॉयल करके वाटर इंटेक करे। फ्रेश फूड, वो कंटामिनेटेड फूड खाता था इसलिए उसको टाइफाइड होती थी, इसलिए अब वो फ्रेश फूड खाए, नहीं तो फिर से एंटीबायोटिक्स इतनी खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो था यहीं तक कि टाइफाइड के बारे में आपको बताएं, और आप हमारे कृपया इस पॉइंट पे आप नज़र डालें और प्लीज़ सपोर्ट गाइस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।